गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हमारे मैथ्स की वर्कशीट नंबर 40 और आज डेट है 5 अक्टूबर 2020। बेटा हम अपने पुराने टॉपिक को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूबॉइड की। ठीक है बेटा, हम सब जानते हैं जो क्यूबॉइड होता है वो 6 रेक्टेंगुलर फेसेस से मिलकर बना हुआ होता है। उसके 6 फेसेस है और 6 के 6 फेसेस की क्या शेप है? रेक्टेंगुलर फेसेस है। ठीक है, अब हम सपोज कर लेते हैं कि उसकी लेंथ है L, ब्रेथ है B और हाइट है H। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो इसके 6 रेक्टेंगुलर फेसेस है ना, हम उनका एरिया फाइंड करते हैं। आपके लिए मैंने यहाँ पर एक और रेक्टेंगल बनाया हुआ है। आप ध्यान से अगर उसको ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ये ब्लू पेन से मैंने बनाया है दिस इज़ लेंथ, ये जो येलो पेन से है ये है हमारा ब्रेथ और ये जो रेड पेन से हमने बनाया है ये है हमारी हाइट। ठीक है, सपोज हमें इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो अगर मुझे इसका सरफेस एरिया चाहिए तो यानी कि जो इसकी 6 सरफेसेस है, अगर मैं उन सब का एरिया निकाल के उन सबको सम अप कर दूंगी तो मुझे इस क्यूबॉइड का क्या मिल जाएगा? टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो हम कैसे कर सकते हैं? यहाँ देखिए, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, अगर मैं सिर्फ ये ऊपर वाली जो सरफेस है, ये जो टॉप सरफेस है, इस रेक्टेंगल का मेरे को एरिया चाहिए, तो आप देख रहे हो ये क्या है इसका, ये जो रेक्टेंगल है ये इसमें इसकी लेंथ और ये क्या आ रही है? ब्रेथ। ठीक है, तो यानी कि L इंटू B अगर मैं कर दूंगी तो मुझे ये जो टॉप सरफेस है इसका एरिया मिल जाएगा। और हम जानते हैं कि टॉप और बॉटम दोनों इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट होते हैं वो, तो उसको भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। ठीक है ना, बॉटम को भी हम इसके अंदर ले लेते हैं। ओके, अब सिमिलरली अगर मैं इसके ये साइड फेसेस की बात करूं, अगर मुझे ये वाला एरिया फाइंड करना है, ठीक है, जिसमें मैंने ये ब्लू शेडिंग करी और मैं देख रही हूँ इसका मेजरमेंट है B, इस वाले रेक्टेंगल में ये है B और ये है मेरा H। ठीक है, दिस इज B एंड दिस इज H, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? B इंटू H। और जो राइट साइड में है उतना ही मेरा लेफ्ट साइड में ही होगा। दोनों अपोजिट फेसेस क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो यानी कि उसका एरिया टोटल कितना हो गया अपोजिट फेसेस का भी? 2BH। ठीक है, इसको हम ऐड करते जा रहे हैं साथ साथ। अब हमारा बचा फ्रंट सरफेस, ये जो सामने वाला है। इस रेक्टेंगल का अगर मुझे एरिया निकालना है, ये वाला, ठीक है, तो मैं क्या क्या यूज़ कर रही हूँ? मैं यूज़ कर रही हूँ एक तो ये लेंथ और मैं क्या यूज़ करूँगी? ये जो रेड पेन से हमारी क्या दी हुई है? हाइट। ओके, तो जो फ्रंट का है वही इसके बैक का है, तो हो जाएगा 2 टाइम्स L इंटू H। ओके, तो हमारा जो सरफेस एरिया आया क्यूबॉइड का वो क्या आया? 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH। अब हम इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा ब्रैकेट में? LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ा था, बट अब हमने थोड़ा और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दिया कि ये फॉर्मूला बना कैसे। ओके, तो ये तो हो गया इसके 6 सरफेसेस थे, उन सब से हमने इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करा। हमने देखा टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? सम ऑफ ऑल दी 6 फेसेस, जो इनका एरिया है। ठीक है ना, एरिया का सम, जो 6 सरफेसेस हैं उनके एरिया का सम जो है, ठीक है, वो टोटल सरफेस एरिया हो गया और हमारा ये फॉर्मूला बन गया। ओके, अब हमसे कहा जा रहा है इफ़ वी लीव टॉप एंड बॉटम फेसेस then sum of areas of rest 4 faces of the cuboid is called lateral surface area। okay, इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि अगर आप इस क्यूबॉइड में ये टॉप और बॉटम इस एरिया को छोड़ दो, सिर्फ जो इसकी 4 साइड फेसेस है, ठीक है ना, जो 4 साइड फेसेस है उन सब एरिया को जब आप सम अप करोगे तो वो आपका कहलाएगा लेटरल सरफेस एरिया। तो दैट मीन्स अब आप क्या कर रहे हो? आप ये LB, टॉप का एरिया क्या था? LB था, आप उसको नहीं ले रहे हो और बॉटम को नहीं ले रहे हो, तो आपका क्या बचा? सिर्फ 2BH प्लस 2LH बोलो या HL बोलो। ठीक है, तो आपका ये बच गया। आप इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो? आप 2H को कॉमन ले सकते हो, ब्रैकेट में B प्लस L लिखो या L प्लस B लिखो, एक ही बात है। ओके, तो जब भी कभी हम लेटरल वर्ड यूज़ कर रहे हैं, लेटरल का मतलब है कि आप टॉप और बॉटम को नहीं लेंगे। ओके बेटा, अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल दिए हुए कुछ। एग्जाम्पल नंबर 1, द लेंथ, ब्रेथ
and height of a room are 5 meter, 4 meter and 3 meter. Find the total surface area of the room. सिंपल है, टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है रूम का, तो हमारा फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा टोटल सरफेस एरिया का, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL. देन हमने सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, 2 का 2 आ गया, L की जगह 5 आ गया, इंटू B कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स इंटू और है. ओके, तो मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ये वैल्यूज दी हुआ है कि L आपका 5 है, B आपका 4 है और H आपका 3 है. एंड देन आप इसको सॉल्व करोगे, 5 4 20 प्लस 4 3 12 प्लस 3 5 15. इन तीनों को सम अप किया तो आया 47. 47 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो आया आपका 94 मीटर स्क्वायर. आप सरफेस एरिया निकाल रहे हो तो यूनिट क्या आएगी, मीटर स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट आपको कहा गया है फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर. अब हमें कॉस्ट फाइंड करनी है. हम वाइट वॉश कर रहे हैं, हम वाइट वॉश कहाँ करेंगे, हम वाइट वॉश वॉल पे करेंगे और हम अपनी सीलिंग पे वाइट वॉश करेंगे. तो जब हमें कॉस्ट निकालना है तो सबसे पहले हमें एरिया पता होना चाहिए कि कितने एरिया में टोटल हमारा वाइट वॉश हो रहा है. तो जब टोटल एरिया फाइंड करना है तो उसमें हम क्या क्या ले रहे हैं, हम लेंगे सरफेस एरिया ऑफ वॉल्स. ठीक है, चारों वॉल्स का एरिया लेंगे प्लस हम उसमें क्या ऐड करेंगे, सीलिंग का एरिया ऐड करेंगे. तो 4 साइड का हमने अभी ऊपर फॉर्मूला पढ़ा था. 4 साइड्स के लिए आपका क्या फॉर्मूला है, 2BH प्लस HL. ये आपका 4 साइड्स का आ गया लेटरल सरफेस. टॉप का हमने देखा था क्या था, L इंटू B. मैंने आपको यहाँ डायग्राम में दिखाया था टॉप का एरिया क्या है, L इंटू B. तो हमने इसके अंदर रूफ का एरिया आपका ऐड कर दिया. ओके, अब इसको आप एक तरीके से और कर सकते थे कि आप ये टोटल सरफेस एरिया जो आपने निकाला हुआ है ना, ठीक है, इसके अंदर आपका फ्लोर भी इंक्लूडेड है ना, तो आप एक LB माइनस करके भी निकाल सकते थे. यानी कि जो पूरा का पूरा आपने टोटल सरफेस एरिया निकाला था, आप इसमें से फ्लोर का एरिया यानी कि बॉटम जो है L इंटू B उसको सब्ट्रैक्ट करके भी निकाल सकते थे. ठीक है, तो चाहे तो आप चारों वॉल्स का निकाल के उसमें सीलिंग को ऐड करो या फिर टोटल सरफेस एरिया निकाल के आप बॉटम का सब्ट्रैक्ट कर दो फ्लोर का, तो भी आपका वही बात है. ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पे भी हमने वापस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी. 2 का 2, B की जगह आ गया 4, H की जगह आया 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस L है हमारा 5 एंड B है हमारा 4. सब्स्टिट्यूट करा और हम इसको सॉल्व करेंगे. 2 का 2, 4 3 12 प्लस 3 5 15 प्लस 5 4 20. 12 और 15 को ऐड करा तो आया 27. 27 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 54. देन उसमें 20 प्लस करा तो आपका एरिया आ गया 74 मीटर स्क्वायर. अब हमसे कहा जा रहा है कि जो 1 मीटर स्क्वायर है ना, उसका जो कॉस्ट है वो कितना है, वो है उसके 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट करने में हमारे कितने पैसे लग रहे थे, ₹7.50. इतने पैसे हमारे लग रहे थे. अब हमें टोटल कितने में पेंट करना है, हमें 74 मीटर स्क्वायर एरिया में पेंट करना है. तो हम क्या करेंगे, ₹7.50 को 74 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ गया ₹555. आगे देखते हैं. अब बात करते हैं बेटा हम क्यूब की. क्यूब क्या होता है, क्यूब इज अ टाइप ऑफ क्यूबॉइड. क्यूब जो है क्यूबॉइड के जैसा ही है, बस फर्क क्या है इसके अंदर कि इसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों क्या है, इक्वल है. ठीक है ना, तो क्यूब इज ऑल्सो ए क्यूबॉइड बट इट्स लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑल आर इक्वल. क्योंकि आपकी इसको हर सरफेस पे आपको कौन सा फेस दिखता है, आपको एक स्क्वायर दिखता है. ओके, तो इसके भी 6 फेसेस है. और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड यानी कि A इंटू A. अगर हम एज यहाँ पर A मान लेते हैं तो स्क्वायर का एरिया हुआ A इंटू A यानी कि A स्क्वायर. जब मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो 6 फेसेस है, तो इसलिए हमारा एरिया कितना आ गया, 6A स्क्वायर. और जब मुझे लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, यानी कि मैं क्या कर रही हूँ लेटरल के लिए, मैं टॉप और बॉटम को छोड़ रही हूँ. आई एम लीविंग टॉप एंड बॉटम. ओनली जो 4 रिमेनिंग साइड्स है, जो 4 वॉल्स हैं, हम उनको लेंगे. तो क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया कितना आ गया, 4A स्क्वायर. ओके, अब एक एग्जांपल देखते हैं. हमसे कहा गया है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबिकल वाटर टैंक with each outer edge as 1.5 meter long.
आपको कितनी लेंथ दी हुई है उसकी 1.5 मीटर। टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो हमारा क्या फॉर्मूला लगेगा टोटल सरफेस एरिया का 6a²। वैल्यू रख दिया, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। देन हमें लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो अब हमारा लेटरल के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा 4a²। ए की जगह कितना रखना है 1.5, क्योंकि आपको 1.5 मीटर दिया था। ठीक है, आपने सॉल्व करा, आपका आंसर आया 9 मीटर स्क्वायर। अब हमसे कहा जा रहा है इफ ईच ऑफ इट्स 4 आउटर साइड्स आर कवर्ड विथ स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर देन हाउ मैनी सच टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड। अब हमसे कह रहे हैं कि ये जो इसकी जो लेटरल सरफेस है ना, ये जो 4 साइड्स है यहाँ पर वो टाइल्स लगा रहे हैं। ठीक है, और हमें कहा गया कि ये जो एक सिंगल टाइल है, ये सारी टाइल स्क्वायर की शेप में है, ये जो एक टाइल है इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, एक की लेंथ है 25 सेंटीमीटर। तो आपकी ऐसे कितनी टाइल्स इसमें लग रही हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें एक टाइल का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो एरिया क्या आया 25 × 25, एरिया ऑफ वन टाइल। ठीक है, स्क्वायर है इसलिए साइड इंटू साइड 25 × 25 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्योंकि हमने क्यूबिकल वाटर टैंक का एरिया मीटर स्क्वायर में निकाला था तो हम पहले उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। यूनिट सेम रखेंगे तभी आप नंबर ऑफ टाइल्स निकाल सकते हो। ठीक है ना बेटा। तो हम जानते हैं 1 मीटर जो होता है बेटा वो होता है 100 सेंटीमीटर के इक्वल। अब यहाँ पर 9 मीटर स्क्वायर है, कितने मीटर है मीटर स्क्वायर है, यानी कि 9 × 1 मीटर × 1 मीटर, इस तरीके से है। ठीक है, तो आप इस 1 की जगह क्या लिखोगे, 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर, इसकी जगह भी आप लिखोगे 100 सेंटीमीटर, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया 9 × 100 सेंटीमीटर × 100 सेंटीमीटर। यानी कि ये आपको याद रखना कि जब भी आप मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हो तो आप 2 बार 100 से मल्टीप्लाई करते हो, यानी कि 10,000 से आप मल्टीप्लाई करते हो, तो आपका एरिया आ गया 90,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब एक टाइल का था 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जब आप नंबर ऑफ टाइल्स निकालोगे तो लेटरल सरफेस एरिया अपॉन में एरिया ऑफ वन टाइल करोगे तो 90,000 अपॉन में 625, आपका आंसर आ गया 144 टाइल्स। ओके, अब यहाँ पे नाउ यू ट्राई 2 क्वेश्चंस दिए हुए जो आपने खुद करने हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक क्यूबिकल बॉक्स, शेप ध्यान से देखनी है, क्यूब है या क्यूबॉइड है, क्यूबिकल बॉक्स है, हैज़ ईच एज 10 सेंटीमीटर। देन अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स है जिसकी 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाइट आपको दिया हुआ है। विच बॉक्स हैज़ ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, आपको एक क्यूब दिया हुआ है, क्यूबिकल बॉक्स है और एक क्यूबॉइड है। लेटरल की बात करें, लेटरल सरफेस एरिया, तो यानी कि क्यूब के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे 4a², और इसके लिए क्यूबॉइडल के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे 2h ब्रैकेट में l + b। ठीक है, फिर आपको बताना है, दोनों में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना है और बताना है कि किसका लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, एंड बाय हाउ मच, कितना ज़्यादा आ रहा है, तो आप इन दोनों के एरिया को सब्ट्रैक्ट करके बताओगे कि इतना ज़्यादा आ रहा है। ओके, देन आपसे पूछा जा रहा है विच बॉक्स हैज़ द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया, किसका टोटल सरफेस एरिया कम है। तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 6a² और इसका 2 ब्रैकेट में lb + bh + hl। तो सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए और बताइए कि किसका कम है और कितना कम है। तो ये भी बताने के लिए आप सब्ट्रैक्ट करके बताएंगे, तो जल्दी से कैलकुलेट करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने आंसर ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट है द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 6 मीटर, 5 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रूम। तो यहाँ टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगेगा, ये बिल्कुल हमारे एग्जाम्पल नंबर 1 के जैसे है। देन है फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ रूम एंड द सीलिंग। तो यहाँ पे भी आपको सेम उसी पैटर्न में करना है। पहले आपने 4 वॉल्स लिया, 2h ब्रैकेट में l + b प्लस आपको एक सीलिंग, सीलिंग का क्या फॉर्मूला है, सीलिंग का ऐड करोगे एरिया
तो वो L भी एक आपका इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पहले आप पूरा एरिया फाइंड करोगे और जो भी फिर आपका आंसर आएगा उसको आप 5 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर दोगे जब, तो आपका आंसर आ जाएगा कि टोटल इतना आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है। ठीक है बेटा, आई होप आपको आज की वर्कशीट बहुत ही ईजी लगी होगी और इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो जल्दी से इसे कंप्लीट करिए। जब आप नोट डाउन करेंगे सबसे पहले आप नोट्स लिखेंगे। नोट्स में आपने सबसे पहले क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया मेंशन करना है। देन आप क्यूब का लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया। इसके बाद आप एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे एंड देन एग्जाम्पल नंबर 2 एंड आफ्टर दैट जो ट्राई योरसेल्फ में आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे उन्हें आप अपने आप सॉल्व करेंगे। आई होप आपको आज की वर्कशीट अच्छे से क्लियर है, तो जल्दी से कंप्लीट करिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।